अमेरिका रक्षा विभाग ने ईरान पर हमलों को सफल बताया। पेंटागन बोला परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए अटैक किया गया। हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान हुआ। पेंटागन की दो टूका कि शांति स्थापना के लिए हर हद तक जाएंगे अमेरिका। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका का हमला। पेंटागन का एटॉमिक फैसिलिटीज को बर्बाद करने का दावा। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का दावा कहा कि हमले में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले ही यूरेनियम को कहीं और शिफ्ट कर दिया था। ईरान ने किसी अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया था यूरेनियम। फोर्डो में कर्मचारियों की तैनाती बेहद कम कर दी गई थी। अमेरिका का ईरान के फोर्डो, नतांज और साथ ही इस्फहान परमाणु सेंटर पर हमला हुआ। फोर्डो पर बमों को पूरा पेलोड गिराया। फोर्डो न्यूक्लियर ईरान पर हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को संबोधित किया। बोले कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया। ईरान को अब शांति के रास्ते पर आना चाहिए। ईरान को ट्रंप की धमकी। बोले कि ईरान शांति कायम करें, नहीं तो और भी बड़ा हमला करेंगे। अब की बार परिणाम और भयावह होगा। ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिकी को धमकी। कहा कि ईरान को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। आत्मरक्षा के लिए हमारे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। अमेरिकी हमले को लेकर के यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान। बोले कि ईरान पर अमेरिकी हमला चिंताजनक, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से तनाव खत्म करने के लिए कहा। ईरान ने भारत का आभार जताया। कहा कि भारत शांति को बढ़ावा देने वाला साझेदार है। तनाव कम करने की अपील पर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। सेंट्रल और उत्तरी इजराइल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ताजा मामले में 86 लोग घायल हुए। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। अमेरिकी हमले पर असदुद्दीन ओवैसी बोले कि हमले से नेतन्याहू को मदद मिली। गाजा में नरसंहार हो रहा है, अमेरिका को इसकी चिंता नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान से ओवैसी का सवाल। कहा कि क्या इसके लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ईरान से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। आज 591 लोगों को लेकर के 2 फ्लाइट दिल्ली पहुंची। अब तक 1428 भारतीय देश लौटे। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का नारा दोहराया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोले हमारी सरकार 2026 तक लाल आतंक का जड़ से सफाया करेगी। नक्सलवाद के खिलाफ हर हालत में ऑपरेशन जारी रहेगा। अमित शाह का संकल्प, बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। अमित शाह की नक्सलियों को 2 टूक। कहा कि खुद हथियार डालें और मुख्य धारा से जुड़े माओवादियों से बातचीत की जरूरत नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा। कहा कि पुलिस का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रही है सरकार। अखिलेश ने यूपी की महिलाओं से किया बड़ा वादा। बोले कि सपा की सरकार बनेगी तो स्त्री सम्मान योजना लाएंगे। गरीब महिलाओं को हर महीने देंगे 3000 रुपए। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तैयारी, घर घर जाकर के वोटर्स की चेकिंग का प्लान। चंडीगढ़ से लखनऊ जाने वाले इंडिगो की उड़ान रद्द हुई। तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट कैंसिल हुई। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी है। एयरपोर्ट पर जांच एजेंसी को सौंपा गया प्लेन का मलबा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इंदौर का प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स काले बैग के साथ गिरफ्तार कर दिया गया। राजा रघुवंशी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। मेघालय पुलिस ने इंदौर से बलबीर नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया। ब्रोकर शिलोम जेम्स को लेकर के इंदौर के हरे कृष्ण विहार कॉलोनी पहुंचे मेघालय एसआईटी फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए जले हुए बैग के टुकड़े इकट्ठा किए। मुंबई में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। ओडिशा के मयूरभंज जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। प्रभावित लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के बालसोर में सुरवन रेखा नदी में अचानक से आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए। सड़कों से लेकर के मकान तक सब कुछ टूट गया। आईपीएल विजेता टीम के सेलिब्रेशन के लिए बीसीसीआई की नई गाइडलाइंस। विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 4 से 5 लेवल की सिक्योरिटी चेक करना जरूरी है। एयरपोर्ट से वेन्यू तक टीम के लिए सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य होंगे। जिला पुलिस, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों की परमिशन भी जरूरी होगी। टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे ऋषभ पंत के 150 से कैच पूरे हुए। ओली पोप का कैच लेकर के इस उपलब्धि को हासिल करने वाले तीसरे भारतीय विकेट कीपर बने। जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा वसीम अकरम का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा विकेट लेने के साथ सेना देशों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बने।